हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। और आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में आपको वैसे भी पहले प्रीवियस क्लास में जो आप 10th में पढ़े हो थोड़े बहुत मालूम है कि हाइड्रोजन आपका आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व होता है। ठीक है, उसे आवर्त सारणी में सबसे पहले स्थान पे रखा गया है। लेकिन आप ये भी जानते हो कि हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में पहले स्थान में रखने का मेन कारण क्या था? उसके परमाणु क्रमांक, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, जिसके कारण उसे आवर्त सारणी में रखा जाता है। तो आज हम हाइड्रोजन चैप्टर के बारे में ही पढ़ेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। तो हाइड्रोजन के बारे में जानने से पहले सबसे पहले उसके इतिहास को जानते हैं कि इस गैस को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, किसने खोजा था, और ये तत्व सामने कैसे आया और किस नाम से इसे पहले जाना जाता था। तो हाइड्रोजन को 1766 में हेनरी कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढा था, और उन्होंने इस गैस को सबसे पहले ज्वलनशील वायु का नाम दिया। ज्वलनशील वायु मतलब कि होता है फायरिंग आपका गैस, है ना, या फिर फायर गैस हम बोल सकते हैं। बर्निंग गैस एंड फायर गैस में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है। देखो, बर्निंग गैसेस, ज्वलनशील गैसेस हम बर्निंग गैसेस भी बोल सकते हैं, लेकिन जो आपका फायरिंग गैसेस है ना, ज़्यादातर आपने सुना होगा कई कंपटीशन एग्ज़ाम में कि बर्निंग गैस ऑक्सीजन को बोला जाता है। ऑक्सीजन बर्न करने में हेल्प करता है, याद रखना। जितने भी जैसे कि ज्वलनशील जितने भी गैसेस हैं उनको बर्न करने में, उनको फायर करने में हेल्प करता है, सहायता करता है ऑक्सीजन। इसीलिए ऑक्सीजन को फायरिंग गैस भी या बर्निंग गैस भी बोलते हैं। लेकिन हाइड्रोजन स्वयं में ज्वलनशील वायु होता है, लेकिन इसे जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे फायरिंग गैस और ऑक्सीजन को बर्निंग गैस बोलते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन को हेनरी कैवेंडिश ने जब वो इसकी खोज की थी तो उन्होंने एक प्रयोग किया था, और इस प्रयोग के दौरान उन्होंने इस गैस के बारे में सभी को बताया। उन्होंने एक प्रयोगशाला में प्रयोग किया किसका? प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसे आप इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक रासायनिक अभिक्रिया का एक प्रकार होता है। आप बहुत सारे प्रकार पढ़े होंगे, संयोजन, वियोजन, है ना, प्रतिस्थापन और उदासीनीकरण, और उसके साथ ऑक्सीकरण तथा अपचयन। ये 6 प्रकार के आपके रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसमें से एक प्रकार का प्रतिस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट। हेनरी कैवेंडिश ने प्रयोगशाला में जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करना स्टार्ट किया, उन्होंने पाया कि जब वो आयरन, ठीक है, आयरन में एक टेस्ट ट्यूब में उन्होंने आयरन लिया और उन्होंने तनु सल्फ्यूरिक एसिड लिया या सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड लिया, तब उन्होंने पाया कि टेस्ट ट्यूब में फेरिक सल्फेट का निर्माण हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ सफ़ेद रंग की एक गैस निकलती हुई दिखाई दे रही है। उस गैस को उन्होंने अलग मतलब बोल सकते हैं कि बीकर में स्टोर किया और उस गैस के बारे में अध्ययन किया। बाद में उन्होंने बताया कि ये एक ज्वलनशील वायु होती है और उसका नाम उन्हें नहीं मालूम था। ठीक है, तो बस ज्वलनशील गैस के नाम से इसे जाना जा रहा था। बाद में 1883 में लेवोशिए, ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे नाम। 1883 में लेवोशिए ने इसका नाम हाइड्रोजन दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 1883 में लेवोशिए ने इसका नाम हाइड्रोजन दिया। और हाइड्रोजन का मतलब उन्होंने लेवोशिए ने एक प्रयोग किया जिससे ये गैस का निर्माण किस प्रकार से होता है ये बताया। इन्होंने ये बताया कि जब ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो ये इस गैस का निर्माण होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन में अगर देखें तो उन्होंने बताया हाइड्रोजन का जो नाम है, हाइड्रो का मतलब होता है जल और जन का मतलब होता है उत्पादक। ठीक है, मतलब कि जल से उत्पन्न होने वाला या जल को बनाने वाला हाइड्रोजन कहलाता है। इसीलिए इस गैस का नाम लेवोशिए ने हाइड्रोजन दिया।
क्लियर हो रहा है? हाइड्रोजन नाम किसने दिया था और सबसे पहले ढूंढा किसने था? इसका डिस्कवर सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने किया था और इसका हाइड्रोजन नाम लेवोशियर ने दिया था। ठीक है। अर्थात यहाँ पे देख सकते हो जल का उत्पादक, क्योंकि यह ऑक्सीकरण क्रिया है ना, ऑक्सीजन से क्रिया करके या तो ऑक्सीजन के साथ जल का निर्माण करता है। क्लियर हो रहा है? आगे हाइड्रोजन उत्तजन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? उत्तजन, है ना, उत्तजन भी कहा जाता है। आवर्त सारणी में पहला तत्व है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होता है। ठीक है। और सबसे हल्का द्रव्यमान का भी होता है। याद रखना, ये आवर्त सारणी का पहला तत्व है और ये सबसे ज़्यादा क्या होता है? ब्रह्मांड में व्याप्त होता है और ये सबसे हल्का होता है। ठीक है। यहाँ पे क्लियर हुआ ये टॉपिक। आगे देखते हैं, तारों और सूर्य का अधिकांश भाग, है ना, या अधिकांश द्रव्यमान हाइड्रोजन का ही बना होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये ब्रह्मांड में ही सिर्फ आप पृथ्वी पर ही नहीं, सिर्फ अर्थ में ही ये अवेलेबल नहीं है, ये कंप्लीट ब्रह्मांड में आपको यूनिवर्स में मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे जितने भी आपके स्टार हैं या फिर आपके जितने भी सैटेलाइट्स हैं, तो उनके जो जितने भी निर्माण हैं या उनका जो भाग है वो हाइड्रोजन से ही मिलकर बना हुआ है। ठीक है। यह प्रकृति में द्विअणुक गैसों के रूप में पाया जाता है। द्विअणुक का मतलब होता है H2। ठीक है। तो याद रखना, यह प्रकृति में द्विअणुक गैसों के रूप में पाया जाता है। यह रंगहीन तथा गंधहीन होते हैं, इसके कोई कलर नहीं होते और इसकी कोई गंध भी नहीं होती। अगर घनत्व की बात करें तो 0.09 ग्राम का इसका घनत्व होता है। परमाणु संख्या व संकेत देखें तो H से इसकी संकेत होती है। हाइड्रोजन की संकेत H, कैपिटल H, और परमाणु संख्या इसका 1 होता है। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1 है। परमाणु भार अगर देखें तो 1.008 रहेगा। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक होता है 253 डिग्री सेल्सियस का, और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है गलनांक वो 258 डिग्री सेल्सियस का होता है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे कॉन्सेप्ट? आगे देखो, डाई हाइड्रोजन पे चलते हैं। अब डाई हाइड्रोजन क्या है? डाई हाइड्रोजन का मतलब होता है बच्चों, जब हाइड्रोजन परमाणु और एक हाइड्रोजन परमाणु, जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु आपस में संयोग कर लेते हैं और जुड़ जाते हैं तो डाई हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं, H2 का निर्माण करते हैं। क्लियर हो रहा है? तो डाई हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।